हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्या ये जो आप लोग क्लास 12th का है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक क्लास 12th अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं क्लास 12th के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 आपको कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 5.4 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा एक्सरसाइज नंबर 5.4। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए 5.4 में आपको होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना होता है। तो पहले आप लोग सुनिए, देखिए स्टूडेंट, आप लोग को जो बताया जा रहा है वो गौर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए जितने सारे स्टूडेंट हैं 12th के, जितने सारे स्टूडेंट आपको इंक्लूडेड हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, और प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो उसमें ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना करके अप्लाई कर दिया गया है। और उससे आप देख करके, सारा वीडियो को देख करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ऐसा कंप्लेन आ रहा था कि सर इधर उधर वीडियो होता है, पता नहीं चलता, इसलिए आपको हम बता दिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.4। और इसमें पढ़ना क्या होता है, 5.4 में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है देखिएगा, इसका नाम क्या होता है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। तो एक लॉगरिथमिक इसके बाद वाला चैप्टर 5.5 में बता देंगे। इससे पहले आप एक्सपोनेंशियल समझिए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब गौर से समझिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया रहेगा, अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ, लेट बी ए फंक्शन ए, इसको समझिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लेट बी ऑफ फंक्शन, मान लेते हैं हम लोग कोई फंक्शन क्या है, ए है और ए ग्रेटर देन 1। ए का मान क्या है, एक से अगर बड़ा होता है, क्या होता है कि लेट बी अ फंक्शन ए ग्रेटर देन 1, माने ए एक फंक्शन है जो एक से बड़ा है। और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंड बी हैव रिटेन इन टर्म्स ऑफ ए एक्स। क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, दैट इज कॉल्ड, देखिएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो गाइस आप लोग को देख रहे होंगे क्या बताया जा रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। लेट बी अ फंक्शन ए ग्रेटर देन 1 एंड बी हैव रिटेन इन टर्म्स ऑफ ए एक्स, मतलब ए का पावर एक्स, देन दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। और भी हम लोग देखते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जैसे ए किसके बराबर, मान लिए ई के बराबर, ए किसके बराबर, ई के बराबर अगर लिखते हैं तब देन ई एक्स को भी क्या कहा जाएगा, ई एक्स इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब गौर से हम लोग समझते हैं, इतना तो हम लोग लिख लिए, अब गौर से समझिएगा। नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये चैप्टर का नाम ही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसमें बोला क्या जा रहा है, लेट बी अ फंक्शन। मान लीजिए कोई फंक्शन मान लिए, और क्या माने, ए ग्रेटर देन 1, मतलब वो फंक्शन एक से बड़ा है। एंड बी हैव रिटेन इन टर्म्स ऑफ ए एक्स, मतलब उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ए का पावर एक्स, इसको ए एक्स बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और माने और का मतलब क्या होता है, या जैसे ए बराबर ई हो गया, मान लीजिए ए के बराबर, ए किसके बराबर हो गया, ई के बराबर, देन ई एक्स इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ई एक्स को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाएगा, TIAL। इस तरह से देखते हैं क्या, इसको भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाएगा। आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बात बताते हैं कि कोई अगर फंक्शन लिखा रहेगा ए एक्स के टर्म में या तो ई एक्स के टर्म में, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। तो इसका रूल अलग होता है। आपको हम कुछ रूल बताने जा रहे हैं कि इसका रूल क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर ए एक्स रहा और ई एक्स रहा इस तरह से, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए
इसको इरेज कर रहा है। इसको सोल्व करने का रूल क्या होता है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स आपको लिख देते हैं। देखते हैं क्या, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस चैप्टर को बनाने के लिए, वो गौर से समझिएगा क्या होता है। फर्स्ट नंबर देखिएगा, इसमें यूज होगा। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ई एक्स रहेगा ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। जैसे बाई इक्वल टू ई एक्स दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स ही होगा। मतलब ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है। क्या होता है, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स। मतलब ये बदलता नहीं है, जो पहले रहेगा बाद में भी वही होगा। सेकेंड में और क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आपको एक होता है, जैसे कुछ रूल हम लोग पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल पढ़े थे। इस तरह से देखिएगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि u इंटू भी, मतलब दो फंक्शन अगर गुना में हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक को बाहर निकालेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर निकालेंगे, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी को कहा जाता है क्या, प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। हेयर u एंड v टू डिफरेंट फंक्शन, क्या होगा, टू डिफरेंट फंक्शन होगा। मतलब कि u अभी दो अलग अलग फंक्शन होगा, उसके लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, इसमें यूज होगा, आपको बता दे रहे हैं कि मतलब कि दो फंक्शन अगर गुना में होगा, ये फार्मूला का यूज होगा। पहले तो ये ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स नहीं होगा, और इस तरह से अगर दो फंक्शन गुना में हो तो एक को बाहर निकालते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट करे थे उसको बाहर निकालेंगे और पहले वाले को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक थर्ड इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं क्या, एक कोशेंट रूल होता है। 1 2 3 के बाद एक देखिएगा कोशेंट रूल हम लोग पढ़ेंगे। एक कोशेंट रूल, देखिए एक कोशेंट रूल क्या होता है वो समझिएगा, कि मतलब कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो, किस में हो, डिवाइड में, ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को बाहर निकालते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और प्लस में माइनस का साइन देते हैं, u को बाहर निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स, और भाई नीचे वाला का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए इसको कोशेंट रूल इसलिए बोला जाता है कि दो फंक्शन अगर क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो उसके लिए हम लोग ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये सब यूज होगा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग, और लॉगरिथमिक जो होगा वो आपको डिफली में हम पढ़ा देंगे, बता देंगे। ठीक है, पहले एक एक चीज़ समझ लीजिए। u बाई वी के टर्म में रहेगा तो नीचे वाले को बाहर निकालते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस u को बाहर निकालते हैं और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब भाई क्या होता है, वी स्क्वायर। देखिए u अभी क्या होगा, u अभी टू डिफरेंट फंक्शन होगा। क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। हेयर देख लीजिएगा, हेयर u एंड v टू डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, u अभी क्या होगा, टू डिफरेंट फंक्शन होगा। मतलब क्या, जैसे u साइन हो सकता है तो v x होगा, अलजेब्रिकल फंक्शन होगा, मतलब एक अलजेब्रिकल होगा तो दूसरा ट्रिगोनमेट्रिकल होगा, या तो एक ट्रिगोनमेट्रिकल होगा तो दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। फंक्शन आपको 5 बताए थे आई लेट याद करने के लिए। आई लेट मतलब क्या होता है, ए इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या, अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इतना आपको ये फार्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जो आपको भी बता दिए। अब एक दो क्वेश्चन इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, तब आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा। जैसे एक्सरसाइज 5.4 का देखिएगा, एक्सपोनेंशियल चल रहा था चैप्टर। अब देखिए इसको इरेज करते हैं, गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कौन सा फार्मूला यूज किया जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 का। 5.4 ये जो चैप्टर चल रहा है 5.4, और ए NCERT है ऑलरेडी, देखिएगा NCERT। ठीक है, NCERT, इसमें आपको बोला जा रहा पहला नंबर क्वेश्चन वही है, कोशेंट रूल पे दे दिया है। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो गौर से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e का पावर x, और डिवाइडेड बाई क्या है, साइन x है, डिवाइडेड बाई क्या है, साइन x दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसमें कौन सा रूल लगेगा, गौर से समझिए। इसमें आपको रटने वाली बात नहीं है, इसमें समझिए। यहाँ पे देख लीजिए, a क्या है, u है, नीचे वाला क्या है, v है।
मतलब दो फंक्शन अगर डिवाइड में होगा तो अभी आपको फार्मूला हम लिखवाए थे कि डी यू बाई वी होता है, तो नीचे वाले को बाहर निकालते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस यू और डी वी बाई डी एक्स, अब आई क्या करेंगे वी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको अभी हम बताए थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या हम लोग अब अप्लाई करेंगे, क्या करते हैं अप्लाई करके बनाते हैं। नाउ अब देखिएगा, इसको यू मान लीजिए और नीचे वाला को भी, अब वैल्यू पुट कीजिए, यानी क्या लिखेंगे डी ई एक्स बाई साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वी, मतलब नीचे वाले को बाहर निकालिए, साइन एक्स को बाहर निकालिए, डिफ्रेंशिएट किसको करना है ई एक्स को, ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस का साइन दिए, यू को बाहर निकालेंगे, मतलब इस बार ई एक्स को बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट नीचे वाले को भी को करना है, यानी साइन एक्स लिख लिए बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब नीचे वाला का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसी को सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, साइन एक्स तो साइन एक्स ही हो गया, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी कुछ समय हम लोग पढ़े थे पहले, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है, बगल में फार्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, अगर डी ई एक्स रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, लेकिन साइन एक्स रहेगा डी साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, आपको फार्मूला हम बगल में इसलिए लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप लोग भी इसको यूज करके बनाइए। यानी ये माइनस का साइन है, ई एक्स रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख लिए, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लीजिए सोल्व कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं किताब में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो अगर डिवाइड करता है तो डिवाइड कर दीजिए, और नहीं तो यहीं तक ये छोड़ देता है तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिएगा ये दोनों में से ई एक्स कॉमन है, तो ई एक्स को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। अच्छा, अब बच क्या गया इसके पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिवाइडेड बाई क्या है जी साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अगर इतना आंसर देता है ठीक है, नहीं तो अगर और भी अगर मान लीजिए कट करता है, इंडिविजुअली डिवाइड करता है तो आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक आप आंसर भी छोड़ सकते हैं। चलिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। नहीं तो आप बोलिएगा कि अगर मान लीजिए किताब देख लीजिएगा, हमको तो आंसर मालूम नहीं है क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग अगर और भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा। ऐसे भी ये हो सकता है कि ई एक्स कॉमन निकला, एक एक करके डिवाइड कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाई क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, इस तरह से एक साइन से एक साइन कट गया, तो छोड़िए ऊपर वाला ही। ठीक है, मैंने इतना आएगा ना तो इतना आप कर सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, गौर से समझिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका हम बनाने की कोशिश करते हैं, पहला ख़त्म हो गया, दूसरा नंबर देखिए, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड में लिखा जा रहा है क्या, ई टैन ई साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मतलब बनाने का रूल यही है आपको। देखिएगा इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया हुआ है क्या, देखिएगा ई साइन है ना जी, हाँ ई साइन इनवर्स एक्स, ई क्या है साइन इनवर्स एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप एक बात बताइए, अभी हम लोग क्या कहते हैं, आपको चेन रूल बताए थे कि दो फंक्शन अगर गुणा में होगा, तो पहले वाले वीडियो में आपको चेन रूल सिखाए थे। कौन सा रूल सिखाए थे, चेन रूल। इसमें क्या कर लीजिए, अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल होता क्या है, जैसे मान लीजिए चेन रूल के बारे में समझेंगे तो देखिएगा, ई साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, बाहर में क्या दिख रहा है, बाहर में ई दिख रहा था, हट गया, बच कौन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अब बाहर में कौन दिख रहा था साइन इनवर्स, बच क्या जाएगा एक्स। यही चेन रूल होता है। चेन रूल का मतलब क्या, चेन श्रृंखला जो बना रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब क्या देख रहे हैं कि जो बाहर में दिख रहा था उसको हटा दीजिए, बच जाएगा, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, गौर से समझिएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई इक्वल टू दिया हुआ है ई साइन इनवर्स एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा ई एक्स, देखिएगा बाहर में ई एक्स था तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, मतलब एक्स के जगह पे साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा।
मतलब ई एक्स का हुआ है। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितना फार्मूला का यूज हुआ, फर्स्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन किए किसका, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है। डी साइन इनवर्स में आपको बताए थे, डी साइन इनवर्स एक्स होगा तो इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे दो फार्मूला का यूज हुआ। देखिए बाहर में आपको ई एक्स दिख रहा था ना, तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है, मतलब एक्स के जगह पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखा जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपको लिख दिया गया। अभी साइन इनवर्स का हुआ, फिर एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बन करके रेडी हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स 1, कहानी खत्म। अब हम लोग देखते हैं 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर और भी इजी है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, यही चेन रूल यूज करके सारा क्वेश्चन बना लीजिए। इतना इजी वे में बता देंगे आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, गौर से समझिएगा, इसी तरह से आप देख लीजिएगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, सब पार्ट बाय पार्ट करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई एक्स क्यू। क्या है, ई एक्स क्यू। तो बताइए इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। कैसा रूल लगाएंगे, चेन रूल। तो अब देख लीजिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग चेन रूल। एक्सपोने क्या लिखेंगे, अप्लाइंग चेन रूल। अच्छा, चेन रूल होता क्या है, मान लीजिए ए दिया हुआ, क्या ए फंक्शन है, देख लीजिएगा ई एक्स क्यू आपको फंक्शन है। बाहर क्या दिख रहा था, बाहर में आपको ई एक्स दिख रहा था, ई हट गया, क्या बच गया, एक्स क्यू बच गया। अब बाहर में क्यू दिख रहा है तो क्या बच गया, एक्स बच गया। ठीक है, ऐसे जो बाहर में दिखेगा उसको निकालिए। क्या करना है, बाहर में दिखेगा उसको निकालिए। मतलब ई बाहर में दिख रहा था, ई हट गया, बाहर में अब क्यू दिख रहा था, क्यू निकल गया, बच क्या गया, एक्स बच गया। अब इसको आप क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट, यानी वाई इक्वल टू ई एक्स क्यू डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें लिखेंगे बाहर में ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स है ना, एक्स की जगह पे एक्स क्यू लिख दिए। एक्स क्यू का पावर आगे आएगा, पावर 1 घट जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1। देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, फर्स्ट में तो आपको ई एक्स वाला हुआ, तो डी ई एक्स रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है। और मान लीजिए एक फार्मूला डी एक्स का पावर n है तो क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर 1 घट जाता है। ऐसा फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर x का पावर n हो, मैंने 4 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए पावर 3 था तो 3 आगे आ गया और 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। और डी एक्स बाई डी एक्स कितना के बराबर, 1 के बराबर, यानी कम्प्लीटली ये इसका क्या हो गया, अरेंज करके लिख लीजिए, आंसर हो गया। यानी 3x² को आगे लिख लीजिए, 3x² ई एक्स क्यू, एक कम्प्लीटली आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। इसमें देखिए क्या लिखा गया, गौर से समझिएगा, ई एक्स क्यू है, अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल क्या होता है कि मतलब चेन रूल, जो बाहर में दिख रहा है, ए वाला बाहर में दिख रहा था, हटा दिए। ठीक है, अब ए बाहर दिख रहा था, इसको भी हटा दिए, बच क्या गया, ए वाला बच गया। ऐसे चेन रूल होता है। चेन रूल का मतलब श्रृंखला बना रहा है। तो बाहर में दिख रहा था ई एक्स हट गया, इसमें बाहर में क्यू दिख रहा है ना, मतलब 3 दिख रहा है तो 3 हटेगा, बच क्या जाएगा, फिर 3 ए एक्स बचेगा। अब इसी को यूज कर लिए, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है, तो एक्स के जगह पे एक्स क्यू था, एक्स क्यू लिख दिए, फिर एक्स क्यू है तो एक्स का पावर n रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर आगे आएगा, पावर 1 घट जाएगा। ठीक है, पावर आगे आ गया, पावर 1 घट गया, तो 3, ये पॉइंट मत समझ लेना, तो गधा लोग है समझ लेता है, n-1 है। ठीक है तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और लास्ट में डी एक्स और डी एक्स 1 हो गया। इसी को अरेंज करके क्या कर लिया गया, लिख लिया गया। 3 के बाद कितना नंबर, अब देखते हैं 4 नंबर। देखिएगा 4 नंबर आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद 4 5 में हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में बोला जा रहा है, देखिएगा गौर से समझिएगा, इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाई इक्वल टू लिखा है साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स दिया हुआ है। 4 नंबर में दिया बाई इक्वल टू साइन
tan इनवर्स ई इनवर्स है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग को शायद दिख रहा होगा, यही है क्वेश्चन में, साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम और भी इसको समझाने की कोशिश, इसमें भी कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। आपको स्टार्टिंग वाला चैप्टर में कंपोजिट फंक्शन पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, बताए थे कि किसी फंक्शन 2-3 फंक्शन एंगल में रहेगा तो कौन सा रूल लगा लीजिए, चेन रूल लगा लीजिए। तो पहले इसको और भी बड़ा में लिख देते हैं ताकि आपको दिखे, बाई इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स है, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या कीजिएगा, अप्लाइंग चेन रूल, इस तरह से देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, अप्लाइंग चेन रूल। अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल होता क्या है, जो बाहर में दिखता है उसको हटाइए, मतलब tan इनवर्स ई एक्स है, इसके बाहर में दिख रहा था ये हट गया, बच के उनका सजाएगा tan इनवर्स ई माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद देखिएगा tan इनवर्स ई माइनस एक्स है, और इसके बाद देखिएगा ये tan इनवर्स हटेगा ई माइनस एक्स, तो ई एक्स इसमें दिख रहा है, फिर इसके बाद माइनस एक्स है। कम्प्लीटली इतना लंबा चेन बना लिया, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका है इसको बनाने का। तो समझे, यहाँ पे बाहर क्या दिख रहा था, साइन हट गया, बच क्या जाएगा, इसमें tan इनवर्स बाहर दिख रहा था हट गया, ई एक्स हट गया बाहर दिख रहा था, तो इनवर्स अब क्या बचेगा, ये वाला टर्म आपको लिखा गया, ठीक है। अब इसी को इसमें यूज करेंगे, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन और एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बाई इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको कॉस एक्स होता है, मतलब कॉस एक्स के जगह पे लिखेंगे क्या, tan इनवर्स ई माइनस एक्स लिखेंगे, मतलब एक्स के जगह पे एंगल यही ना है, लिखा जाएगा। और tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे ऐसे लिखेंगे ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ई एक्स की जगह पे न है तो इसको लिख दिया स्क्वायर। अब ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई माइनस एक्स ही होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, मैंने देखिए एक्स रहता था तो 1 होता था, तो माइनस एक्स है तो -1 होगा कहानी ख़त्म हो गया। अब इसी को अरेंज करके लिख लिया, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग किए। देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन कौन सा यूज़ किए वो लिख दे रहे हैं बगल में। फर्स्ट में यूज़ किए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन क्या, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। और कौन सा यूज़ किए, साइन एक्स का tan इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएशन अगर रहेगा किसको, tan इनवर्स एक्स का, मान लीजिए आपको डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा डी tan इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और कौन सा यूज हुआ, tan के बाद आपको कौन सा, ई एक्स, तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और मान लीजिए डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। इतना फार्मूला का यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स है तो माइनस, लेकिन माइनस एक्स है, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, बस हो गया कहानी ख़त्म। इसी को अरेंज करके आप लोग लिख लीजिए, यानी क्या दिख रहा है, माइनस में ई एक्स को आगे लेकर के आ जाइए, आई लेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिएगा किसी फंक्शन को, आई लेट मतलब पहले इन्वर्स फंक्शन दिख रहा है कहीं पे, ए वाला एक्सपोनेंशियल इन्वर्स को आगे लेकर के आइए, ये इन्वर्स फंक्शन को इंडिकेट करता है, यानी क्या हो जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स, यानी क्या माइनस ई माइनस एक्स, ठीक है। और इनटू में साइन दे दिए। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए वाला टर्म को लिखते हैं, यानी क्या लिखेंगे, कॉस tan इनवर्स ई माइनस एक्स, एंगल में सब है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे जी, ये डिवाइडेड बाई डिवाइड में है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और प्लस स्क्वायर में है तो ई -2x लिखेंगे, क्या होगा, कम्प्लीटली आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको 4 नंबर बन गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, एक और क्वेश्चन 5 नंबर बना लेते हैं, 5 के बाद आपको 6, 7 ये सब आपको क्या करेंगे अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। एक 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा, तो फार्मूला यूज किया गया है, अरेंज कीजिए, इसके बाद आंसर आ जाएगा।
अब 12th क्लास का स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत तो आप लोग ये सब यूज़ कर ही सकते हैं ना। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। 5 नंबर में बोला जा रहा है y इक्वल टू 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू हम लोग देखते हैं क्या log cos e x है, मतलब इसी के जैसा है। देखिएगा इसको गौर से समझिएगा, log cos e x है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग गौर से समझते बनाएंगे कैसे। x के जगह पे a इसका एंगल है और a इसका एंगल है, मतलब हम लोग क्या करेंगे इसमें अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल होता क्या है, जैसे देख लीजिएगा log लिखा हुआ है, cos e x लिखा हुआ है, और इसमें बाहर में log दिख रहा था, log हटेगा, cos e x बाहर में a दिख रहा था, a हटेगा, बच गया e x बच गया, ठीक है। अब e x के अकॉर्डिंग इसमें भी देखेंगे क्या बच जाएगा, a x बच जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा x। एकदम सीधी सी क्वेश्चन है। और इसको तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं ना, यानी नाउ y इक्वल टू दिया हुआ है log cos e x है, ठीक है। इस तरह से ये जो दिया हुआ था, अब हम लोग पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, बगल में हम फार्मूला सबको लिखते रहें कि अगर मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन log x का करना रहेगा तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, इसका हो गया। इसके बाद cos x का डिफ्रेंशिएशन d cos x रहेगा, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और एक्स का डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसके जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x, और एक्स के जगह पे टोटल वाला ये वाला टर्म लिखा जाएगा 1/cos e x लिख लीजिए, ठीक है। अभी लॉग का हुआ, इसके बाद cos का डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए माइनस साइन x होता है, यानी माइनस लगा दिए, साइन x के जगह पे कौन सा लिखेंगे e x लिखेंगे, और e x का डिफ्रेंशिएशन e x होता है, और dx/dx 1 होता है। ये आपको क्या हो गया, ये आपको कम्प्लीटली 1 करके रेडी हो गया। इसी को अरेंज कर लीजिए, ई एक्स को बाहर देखिए। जब भी फंक्शन को एग्जाम में कैसे अरेंज करके लिखता है आपको मालूम है, आई लेट पे, कौन सा आई लेट, इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम डीपली में इसको समझाते हैं कि आई लेट होता क्या है। आई लेट आपको स्टार्टिंग में बताए थे, आई फॉर इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन सा लॉगरिथमिक। ए फॉर अलजेब्रिकल फंक्शन होता है, ठीक है, अलजेब्रिकल फंक्शन। अब इसके बाद देखते हैं क्या, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब देख लीजिएगा हम लोग लिखते क्या है, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल, इसको भी लिख दे रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये सब आपको फर्स्ट वाला वीडियो में ही समझाए थे, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, आई लेट के अकॉर्डिंग। अच्छा अब देखिए अरेंज करके, पहले इन्वर्स फंक्शन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका कहानी खत्म। लॉगरिथमिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका भी कहानी खत्म। अलजेब्रिकल दिख रहा है, अलजेब्रिकल भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल दिख रहा है। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल हो गया, ए वाला, ए ट्रिगोनोमेट्री है ना साइन वाला, तो माइनस साइन ई एक्स लिख लिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल के बाद एक्सपोनेंशियल होता है, तो एक्सपोनेंशियल ए फंक्शन दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कॉस ई एक्स लिखेंगे। इस तरह से क्या हो गया, और साइन बाई कॉस ऑलरेडी क्या होता है, टेन होता है, साइन बाई कॉस टेन होता है। एंगल दोनों का सेम है, यानी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस टेन ई एक्स इंटू ई एक्स। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, गौर से समझिए। आज 5 तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम आप लोग मेहनत कीजिए, मैथ के अकॉर्डिंग इतना कर सकते हैं आप लोग, शांति से सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो हम पैसेंस के आपको कह रहे हैं कि इतना गारंटी देते हैं कि आपका मार्क्स 90+ चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि आपको 90+ मार्क्स ऑब्टेन कर चुके हैं इस चैनल के थ्रू, यानी पढ़ने के बाद। तो
आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए सब्सक्राइब अगर चैनल को कर लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो अगर सबसे पहले अपलोड होगा तो वो आपके पास जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।